मेरा नाम है विनीत किशोर और आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पिछले जो मेरा वीडियो था उससे ही रिलेटेड वीडियो। पहले मैंने बताया था कि बिल पैसे कैसे पास किए गए हैं राज्यसभा में, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उस पास किए हुए बिल में क्या क्या चीज़ फार्मर्स के लिए लाए गए हैं और क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कौन से 3 बिल पास किए गए हैं। सबसे पहला बिल है फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। दूसरा बिल पास किया गया है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। और तीसरा बिल पास किया गया द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब चलिए इस बात ये तो 3 बिल के नाम हो गए। अब फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब इस बिल में क्या है, होलसेल मार्केट जो है, जो एपीएमसी के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था। गवर्नमेंट का एक यूनिट था जहां पर मिडिल मैन होते थे, जो लोग आपका फार्मर लोग से एक सामान खरीदते थे। जैसे कि फार्मर लोग हैं, वो लोग अपना जो भी उपज होता है उनका, वो उपज लेकर के एपीएमसी में जाते हैं और वहाँ पर एक मंडी होता है, वो से बेसिकली एक उसे मंडी कह सकते हैं, जहाँ पर आप जाते हैं, फार्मर लोग जाते हैं और वहाँ पर प्राइस डिस्कवरी करके, क्योंकि बहुत सारे बायर होते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो सबसे अपना प्राइस डिस्कवरी करेंगे, सबसे पूछेंगे आप कितना रेट में मेरा लोगे, कितना रेट में मेरा ये गेहूँ या फसल जो भी मेरा है वो लोगे। तो इस तरह से बहुत सारे बायर आते हैं, तो जिनका प्राइस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उनसे अपना जो फार्मर लोग हैं अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे। और वहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था, जिसमें कि आप उससे एमएसपी से कम रेट में नहीं बेच सकते। ये गवर्नमेंट पहले निकाल के रखा था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि 1600 रुपये से कम आप नहीं बेच सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया इनिशिएटिव था, जिससे कि फार्मर लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो और वो लोग को ज़्यादा कम प्राइस में सामान ना बेचना पड़ जाए। तो एक ये एपीएमसी हुआ करता था। अब जो अमेंडमेंट जो आए हैं उसमें एपीएमसी का खास महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि पहले फार्मर लोग इनसे जा करके सामान बेचते थे। अब क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमने एपीएमसी को बंद नहीं किया है, लेकिन आप समझिए, आप एपीएमसी को बंद नहीं किए हैं, आप फार्मर, इस नए बिल में है कि फार्मर डायरेक्ट अब कॉरपोरेट से जाकर के डील कर सकते हैं, बड़े कॉरपोरेट से जाकर के डील कर सकते हैं और अपना सामान जो है डायरेक्ट बेच सकते हैं। पहले एपीएमसी सामान खरीदते थे और फिर एपीएमसी जाकर के कॉरपोरेट डीलर को बेचते थे सामान। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है कि आप ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में है, मैं एक एवरेज बताता हूँ, इंडिया में 80 to 85% जो हमारे फार्मर लोग हैं वो छोटे किसान हैं। अब छोटे किसान कॉरपोरेट में जा कर के अपना सामान बेच पाएंगे, और दूसरा बात है कि वहाँ पर जाने के बाद उनको प्राइस क्या सही मिलेगा, क्योंकि ये बिल में कहीं डिस्कस नहीं है कि एमएसपी क्या होगा, कोई एमएसपी का जिक्र नहीं है किसी बिल में। तो वहाँ कहना है गवर्नमेंट का कि वहाँ पर डायरेक्ट जा करके उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। कहना बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे कि कोई भी किसान जाएगा, सबसे पहले तो उसको नेगोशिएशन पता नहीं ना, फार्मर है, उनको ना कागज का मालूम है ना कॉन्ट्रैक्ट का मालूम है, वो सीधा जा करके वहाँ पर कैसे प्राइस डिस्कवरी करेंगे। हम आम नॉर्मल पीपल, आम आदमी की भाषा में आपको बताना चाहता हूँ। आप जब सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, एक मंडी में जाते हैं, वहाँ पर एक ही टाइप का आलू 5 लोग लेकर बैठे रहते हैं। आप 5 लोग से पूछते हैं, उसके बाद जिसका प्राइस ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ से आलू खरीदते हैं। अब हमारे केस में यही चीज़ आप किसान के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप सीधे जाएंगे मंडी में जाते थे किसान, 5 तरह के लोग से बात करते थे, जिनका प्राइस अच्छा लगता था उनको बेचते थे। लेकिन अब आप सोचिए, आप कोई ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ सिर्फ एक लोग आलू या प्याज लेकर बैठा हुआ है, आप वहाँ जाएंगे कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं है। वो बोलेगा 20 रुपये किलो देना है तो 20 रुपये किलो देना है, वो बोलेगा 50 देना है तो 50 देना है, क्योंकि और किसी लोग से आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, कोई भी किसान, हर आदमी के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टेशन
अरेंज करके वहाँ तक जाता है, वहाँ पर डील उसका क्रैक नहीं हुआ, कहीं दूसरे जगह जाएगा, ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेट है वो ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे, छोटे किसान है वो तरह तरह के मार्केट में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक एक्सपेंडिचर लिमिट होता है। तो यहाँ पर जो है कॉरपोरेट लोग बेनिफिटेड हो जाएंगे। पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर में, एसेंशियल कमोडिटीज़ में आपका पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, आपका ओनियन एंड पोटैटोज, सीरियल्स, ये सब आते थे। अब क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में ये सारे चीज़ को हटा दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं अब जो है कि आप आलू, प्याज, धान, गेहूं, ये सब जो है ये अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब ये अच्छा डिसीजन नहीं था, नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखिए, अब ब्लैक मार्केटिंग इसी से, यहीं से तो प्राइस राइज होगा ना। अब देखिए, अब जब गवर्नमेंट बना कर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन हालांकि दिया है, उसमें एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है कि हॉर्टिकल्चर से जो प्रोड्यूस आएंगे, अगर वो 100% उनका जो प्राइस है यानी कि 100 है, 100 से अगर 200 हो जाता है तो फिर हम इस चीज़ को ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक को हम इलीगल कर देंगे। यानी फिर से हम उससे ज़्यादा, हम अगर वो प्राइस मेरा डबल हो जाता है तो फिर ये जो स्टॉक है ये फिर स्टॉक आप नहीं कर सकते हैं फिर आपको। तो ये ठीक है, लेकिन आप सोचिए आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है, अगर 100 रुपया हो जाएगा तब जा करके हम इसे बोलेंगे कि ये नहीं है, ये बहुत ही गलत है, ये ठीक नहीं है। दूसरा चीज़ है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज होगा, मतलब कि अब स्टॉक ज़्यादा कर सकते हैं, तो जब ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे। अब ये क्या है ना, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो आलू प्याज में या फिर और भी पल्सेस में जो डील करते हैं, ये लोग क्या करेंगे ना, 100% राइज है तो 100% राइज हम करेंगे नहीं, 70, 80, 90 तक कर देंगे, क्योंकि वहाँ तक तो लीगल है ना, आप तो स्टॉक कर सकते हैं। तो जब सस्ता मिले वो स्टॉक करेंगे, उसके बाद महंगा जब होगा तो वो धीरे 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 करके प्राइस को एक लेवल में रख करके बेचेंगे। इससे नुकसान प्राइस नहीं है। तो आप वहाँ पर कॉर्पोरेट से डायरेक्ट डील करा रहे हैं तो कम से कम एमएसपी का भी जिक्र होना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं था। दूसरा चीज़ है कि जो मंडी में काम किया करते थे, जो लोग जिनको लाइसेंस दिया गया था मंडी में काम करने के लिए, उन लोगों का क्या होगा। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने एपीएमसी को बंद नहीं किया है, लेकिन आप देखिए अब एपीएमसी का महत्व क्या हो जाएगा। किसान लोग डायरेक्ट जाकर कॉर्पोरेट से डील कर लेंगे, तो फिर मंडी में जो बैठे हुए हैं मिडिल मैन, उनका क्या होगा। उनसे तो कोई बेचना चाहेगा नहीं। या फिर और उसके बाद गवर्नमेंट जब उस चीज़ को सपोर्ट नहीं की है तो धीरे वो एपीएमसी को चलाने में अच्छा खासा खर्च आता है गवर्नमेंट का। 7,000 एपीएमसी हैं हमारे इंडिया में, उनको चलाने के लिए अच्छा खासा खर्च आता है। तो जब उसको बाईपास करके जब डील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो कल होकर के फिर एपीएमसी को भी धीरे धीरे खत्म कर देगी। तो ये एक सोचने वाली बात है। एक आखिरी चीज ये है कि इसमें कोई ग्रीवांस रिड्रेसल नहीं है। जैसे कि हर चीज में ग्रीवांस रिड्रेसल होता है कि अगर आप उसके सर्विस से खुश नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी कंपनी है, वहां पर एक ग्रीवांस रिड्रेसल होता है। पुराने वाले जो मेरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर में एक वीडियो डाला था, उसके बारे में इसका डिटेल है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, आई बटन में आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर मैं उस प्रोसेस से खुश नहीं हूँ, अगर मेरे साथ बहुत ये हो रहा है, जैसे कि मैं पहले एपीएमसी में 1600 में बेचता था, अब मुझे मान लीजिए किसी भी कारण से 1500 में बेचना पड़ गया, तो फिर ये देखना जरूरी है कि हम फिर शिकायत कहाँ करेंगे। उसके लिए कोई भी रिड्रेसल पोर्टल नहीं दिया गया है। तो ये जानना ये बहुत कि फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, ये आप इस वीडियो के बाद आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें फार्मर के लिए अच्छा चीज़ तो काफ़ी कम है, लेकिन फार्मर के